आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता। ठीक है, बंद करो किताब, बताओ। चलो चलो, क्या पढ़ेंगे आज? अवकलनीयता। ठीक है, तो पिछले कक्षा में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, डेरिवेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलज। सुने हो? नहीं सुने तब सुन लो, क्या है अवकलज। तो अवकलज को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं वो समझो। मान लो कोई y बराबर फलन है f(x), क्या है? अच्छा, अवकलज के कई नाम है, भी हम आगे बताएंगे। क्या है फलन? कोई y = f(x) है। ठीक है, हम मान लो y में थोड़ा चेंज करते हैं, डेल्टा y। किसमें चेंज करते हैं? हाँ, ये डेल्टा वाला चेंज होता है। ठीक है, तो तब तो सर तब तो x में भी चेंज होना चाहिए। तो अगर y में चेंज डेल्टा y हुआ है तो x में चेंज क्या होगा? डेल्टा x। वेरी गुड, डेल्टा x। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अवकलन आया कहाँ से, या अवकलन के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवकलनीयता। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या है, यानी अवकलन क्या है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ध्यान से देखो, तो अगर समीकरण 2 - 1 करें तो कहोगे सर तब तो हम लोग लिख लेंगे y + डेल्टा y माइनस वाई। बोलो सही गलत? इसमें से इसको घटाना है तो y + डेल्टा y माइनस वाई करेंगे। इधर क्या लिखोगे? f(x + डेल्टा x माइनस f(x). ओके, क्या तुम्हें कुछ कटता हुआ दिख रहा है? क्या y कट रहा है? तो क्या बचा? डेल्टा y = f(x + डेल्टा x माइनस f(x). ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। फिर कहोगे डेल्टा x कहाँ से आया? डेल्टा x से। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक चीज़ हमेशा बोलना पड़ेगा कि जो डेल्टा x आया वो जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है। ठीक है, क्योंकि जीरो कर दो तो डेल्टा y भी जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो यहाँ भी क्या लिखोगे? लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। अब वास्तविकता में ये जो नया तुम्हें दिख रहा है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, उसके बराबर क्या है? लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f(x + डेल्टा x माइनस f(x बाई डेल्टा x। ठीक है, हाँ। तो देखो, जो अवकलन का पहला परिभाषा आया वो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इसको लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f(x + डेल्टा x माइनस f(x बाई डेल्टा x। लेकिन लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये जो है ना, इसको बोलें कि dy/dx लिख दो। क्या लिख दो? किसको? इस वाले को। तो क्या कहोगे सर तब तो ये था डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी जो हम लोग जो dy/dx लिखते हैं वो किसको लिखते हैं? इस वाले को। किसको लिखते हैं? हाँ, जो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लोग थोड़ा मेकअप करके क्या लिखते हैं? dy/dx, यानी इसका ये मेकअप रूप है, लेकिन है तो उसी के बराबर ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये है रेशियो नहीं है। रेशियो मतलब अनुपात नहीं है। एक बच्चे के दिमाग में आएगा सर अनुपात नहीं है मतलब क्या है, लेकिन ये तो अनुपात है ना, इसको तो अलग से डिवाइड करके डेल्टा x से अलग से भाग दिए थे, तब तो ये तो रेशियो है, ये अनुपात है, लेकिन ये अनुपात नहीं है। यानी तुम कभी dy और dx को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि dx एक में है और y अलग से है, लेकिन ये क्या है? दोनों अलग अलग। समझ में आया? अब मान लो सबसे पहले जब किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा? इसी विधि से हुआ होगा। जैसे मान लो y = sin x ही ले लो। क्या लोगे? तो आज हम लोग इसको क्या, किसका नाम, इसका dy/dx क्या जानते हैं? sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। लेकिन इसका प्रूफ किससे हुआ है? इसी फार्मूले से। और
डी वाई बाई डी एक्स, अगर y बराबर मान लो यहीं पे cos x हो जाए तब तो अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये सब जितने भी फार्मूले प्रूफ है, मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्रूफ जरूरी भी नहीं उतना, इस फार्मूले से ये सब डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत विधि। तो अवकलन सबसे पहले इसीलिए बनाया गया था, इसी विधि से किया गया था, प्रथम सिद्धांत विधि से, ठीक है। तो दो चीज़ें आप लोगों ने सीखा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। बोलो समझ में आया? आप बहुत बार यूज़ तुम लोग इसको करोगे अपने दैनिक जीवन में, ठीक। हाँ, तो इसको हम लोग जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसके बहुत सारे नाम हैं, चाहे इसको डी वाई बाई डी एस कहो, चाहे एफ डैश एक्स कहो, चाहे वाई वन कहो, चाहे डी डैश वाई कहो, या डी वाई डी डैश नहीं, डी वाई। देखो इतने नाम हैं इसके, और हिंदी में भी बहुत नाम है। अवकलन, अवकलज, और ढाल वगैरह। ढाल क्या है, ढाल मतलब बोलते हैं हिंदी में इसको प्रवणता, अंग्रेजी में समझ जाओगे स्लोप। तो स्लोप भी जब भी हमें निकालना होता है तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ही करते हैं। तो बताओ तुम लोग कभी कंफ्यूज हो गए क्या कि अवकलन के कितने सिंबल्स हैं, 1 2 3 4, और एक आपको एनसीईआरटी में दिया होगा अभी, हाँ एक देखो कहीं दिया, वाई डैश भी होता है। वाई कहाँ था, एफ एक्स। अच्छा, सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन लोग बाद में पूछेंगे ना कि अवकलन करते किसका है, तो क्या कहोगे, चल नहीं दो जी, अवकलन करेंगे किसका भाई साहब, हाँ बहुत सही, अवकलन करेंगे फंक्शन का, किसका, ठीक है ना, गिनती का नहीं करेंगे। मतलब कोई फंक्शन जैसे y बराबर एफ एक्स दिया, उसी का तो अवकलन निकाले हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू दिस, या जिसको हम लोग बोल दिया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, तो इसमें कौन अनुपात है कौन नहीं है, ये अनुपात है, ये अनुपात नहीं है, ठीक है। यानी क्या तुम डी बाई डी एक्स को अलग कर सकते हो। अच्छा, पढ़ो कैसे, डी डी एक्स ऑफ वाई, रियलिटी में आप लोग पढ़ भी नहीं पाते तो हम बता देते हैं कैसे पढ़ोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये बात है, और एक तो मन में कुछ क्या कर रहे हो कि डी वाई बाई डी एक्स कह रहे हो, लेकिन दुनिया के सामने तुम क्या बोलोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई कहोगे। इतना समझ में आएगा नहीं आया। तो अब एनसीईआरटी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है अवकलन का या डिफरेंशिएशन का, कि माना वाई बराबर एफ एक्स एक वास्तविक फलन है और सी इसके डोमेन में स्थित एक बिंदु है। सी क्या है, डोमेन यानी उसके प्रांत में। तो सी पर एफ का अवकलज कैसे लिखा जाएगा, तो कहोगे सर सी के पर एफ का अवकलज एफ डैश सी लिखेंगे, और क्या, तो लिखोगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0। वहाँ था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब यहाँ क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ डैश सी क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। अब ये फार्मूला जो है अवकलनीयता में भी यूज होगा अभी धीरे धीरे। तो एफ डैश सी क्या है, सी पर अवकलन किसका, जो फलन दिया रहेगा वाई बराबर एफ एक्स का, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि सर अगर एफ डैश एक्स लिखना चाहें तो क्या होगा, यानी सी जो है एक्स मान लो कोई पॉइंट है, तो बताओ क्या लिखूँ, लिमिट, क्या एच हट जाएगा कि वही रहेगा, एच नहीं हटेगा, वैसे एच हमेशा वही रहेगा। फिर क्या लिखोगे बताओ, एक्स प्लस एच, हाँ माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो जैसे जैसे यहाँ पॉइंट बदलोगे वहाँ एक्स जगह भी बदलता जाएगा, लेकिन क्या एच बदला नहीं, तो एच वही रहेगा। कहाँ वो डेल्टा एक्स जगह है, समझो डेल्टा एक्स टेंड टू 0 था तो डेल्टा एक्स बदलता था नहीं, यहाँ पे तो उसी तरह वो एच पॉजिटिव नंबर है, एच कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। बताया था लिमिट में डेफिनेशन में कि जैसे मान लो कि जब एल एच एल करते हैं तो थोड़ा सा इधर एच पॉइंट इधर आते हैं, थोड़ा इधर, तब कोई एंड पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वही पॉइंट एच है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई
एच। चलो तो अब अवकलन समझ गए क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आप समझते हैं कि और फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, मान लो एफ एक्स बराबर है एक्स टू द पावर एन, तो कहीं पूछेगा भाई एफ डैश एक्स लिखो चाहे डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिखो, क्या एक ही बात हुई? ये क्या, हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो कि किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है? हाँ, तो कहोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष। तो एक्स एन आगे आ जाएगा और एन की एक घात कम हो जाएगी, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो अब कितने बच्चे समझ गए होंगे कि सर अगर आप कभी हमें एक्स पावर 7 का अगर डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो हम आराम से बता पाएंगे। बताओ कितना हो गया एफ डैश एक्स? हाँ वेरी गुड, 7x पे 6। ठीक, तो कितने लोग समझ गए सर अगर एफ एक्स 7 है तो एफ डैश एक्स क्या होने वाला है? 0। तो एक चीज़ ये भी समझ में आया कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या लिस्ट है। फार्मूला, लिस्ट ऑफ फार्मूलाज, लिस्ट ऑफ फार्मूला। तो मैं सीरियस लिख रहा हूँ, तुम लोगों को भी याद होना चाहिए। पहला डी ओवर डी एक्स, एक्स पावर एन क्या होता है बोलो? एन माइनस वन। दूसरा क्या है? डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का अवकलन, सी फॉर कांस्टेंट, दुनिया कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब सीख जाए 1 करोड़ तो 1 अरब बराबर, तो उससे मतलब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बोर्ड पे दिख रहा है? ये दिख रहा है जो लिख रहा हूँ, दिख रहा है नहीं? अच्छा, इधर 3 नहीं दिख रहा है, चलिए 2 ये 3 अब दिख रहा है। अच्छा रुको, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, पहला दिख रहा है? चलो यहाँ से अब दिख रहा है डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। सेकेंड डी बाई डी एक्स, सी का क्या हो जाएगा? 0। थर्ड डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का बताओ, अभी पढ़े हो? डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का बताओ, माइनस साइन एक्स। 5 डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स, तो ये तो बताया नहीं सर, वही होता है एज इट इज, ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होगा। लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x। दिख रहा है यहाँ तक? 6 तक दिख रहा है? चलो डी बाई डी एक्स स्टार लगा लो इस पर, ए टू द पावर एक्स। अगर दुनिया का कोई भी सवाल ए टू द पावर एक्स जैसा रहेगा तो क्या लिख देंगे? 1 पावर एक्स लॉग ए। तो ये सब फार्मूला है, क्या है? बेसिक फार्मूले, ये सब यूज होते हैं। 8वां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा चलिए आइए इस साइड आते हैं, इसको मिला दूँ, इसको मिला दूँ कि लिखोगे? हाँ, तो फार्मूला समझ गए हो, यही तो बता रहा था कि फार्मूला कैसे यूज होता है। तो मैं एक बार सारे फार्मूला में आज लिख के ही छोड़ूंगा। ठीक है, कैसे हो गया है? 7। 8वां दिख रहा है? डी और डी एक्स। तो 8th नंबर आपके पास फार्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, cot x का। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी को लिखा हो ना तो गारंटी नेगेटिव जरूर रहेगा। ओके ये क्या है? cot माइनस जरूर लिखा है cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, देख लो यहाँ भी को है, कोसेक माइनस कोसेक cot एक्स। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा फार्मूला तुम लोग सवाल नहीं लगा पाओगे पहली बार। कितने लोग समझ गए कि 1/√x का क्या होगा अवकलन? कहोगे सर रुकिए अभी थोड़ा सोचने दीजिए, तो इसको पहले लिख देंगे। अगर बताओ रूट यस को रूट से हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1 पावर एक्स पावर 1/2 dx। ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा? x पावर -1/2 dx। ये क्या लगा रहा हूँ यार?
सॉरी डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेशन बता रहा हूँ मैं। डी ओवर डी एक्स डी बाई डी एक्स। तो बताओ आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें से, बताओ पहला दूसरा तीसरा कौन सा? पहला, क्योंकि किसके जैसा है, एक्स टू द पावर एन जैसा, तो ये फॉर्मूला यूज करो। तो -1/2 आगे आ जाएगा और -1/2 में से 1 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2 एक्स पावर -3/2। तो क्या गया -1/2 एक्स पावर -3/2 इज आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो कड़ी से डरना मत, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो और कोई डी ओवर डी एक्स, रूट एक्स का बताओ क्या आएगा, डायरेक्ट बताओ डायरेक्ट। हाँ 1/2 आगे लो, एक्स पावर 3/2, और क्या सोचना है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अच्छा चलो नोट करो आगे। तो यहाँ क्या करोगे, सॉरी गलती था आंसर, तो 1/2 -1 करेंगे, तो 1/2 है क्या जगह -1/2, यानी इसको ले सकते हैं 1/2 रूट एक्स। और क्या, अच्छा हाँ सही करिए। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, इसका सॉरी इंटीग्रेशन नहीं है, डिफ्रेंशिएशन है। कोसेक्स क्या होता है, माइनस कोसेक्स काट। और क्या करिए, कहाँ सही है, सही है, ठीक है चलो ठीक। कोसेक एक्स, अच्छा यहाँ डी एक्स हटा देते हैं, ठीक। फिर लिस्ट ऑफ फार्मूला इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या हुआ, तो अब क्या लिखा है, अवकलज के बीजगणित में निम्न नियम लगते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंग्लिश क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लो अगर डी बाई डी एक्स है, ठीक है, और दो फंक्शन है u प्लस वी, मान लो माइनस भी है, u प्लस माइनस भी है, दोनों का अवकलन करना है। क्योंकि u भी क्या है, u भी कोई फंक्शन है। चलो ये नहीं अच्छा लग रहा है तो थोड़ा और कुछ भी लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अब सही लग रहा है ना, कि एफ एक्स भी कोई फलन होगा और जी एक्स भी कोई फलन होगा। तो नियम क्या कहता है कि जब भी अगर दो फलन जोड़ रहे हो या घट रहे हो तो दोनों में अलग अलग अवकलन लगा सकते हो। डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स डी एक्स। बोले समझ में आया? समझ में ऐसे नहीं ऐसे आएगा। तब एग्जाम्पल लेंगे, वाई इक्वल टू मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, पूछा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। तो कभी सर डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं। अब देखो कई फलन है यहाँ पे, तो ये नियम दो नहीं तीन कितने भी फलन हो यही नियम लगेगा। तो कहोगे सर तब तो डी बाई डी एक्स इसमें भी लगा सकते हैं, डी बाई डी एक्स 3x में भी लगा सकते हैं और डी बाई डी एक्स 2 में भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब यस स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, 3 अचर है तो बाहर आ जाएगा। यस पे डिग्री कितना है 1 का अवकलन और यस का अवकलन 1, क्योंकि 1 आगे आएगा 1 में से कम होगा। ऐसे याद रखो यस का अवकलन क्या होता है 1, और फार्मूला से वो जो उससे भी सीखते हो। और ये क्या है 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या गया 2x प्लस 3। क्या समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत मैथ यार। इसके बाद 2 आगे लाए, 2 में से कम के लिए 2x माइनस 2 माइनस 1। चलो और देखो, y इक्वल टू 5 sin x प्लस 7 ये आ गया मान लो। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है? ओके, तो डी बाई डी एक्स बताओ क्या काम बाहर ले लोगे, 5 कांस्टेंट बाहर ले लो, फिर क्या लिखोगे sin x प्लस डी बाई डी एक्स 7। बताओ sin x का अवकलन क्या होता है? तो 5 cos x हो गया और 7 क्या है कांस्टेंट, तो 0। तो आंसर क्या गया बस 5। तो दिस इज फर्स्ट रूल। नाउ आई विल डिस्कस सेकेंड रूल। दिख रहा है?
ओके, सेकेंड रूल क्या है? अच्छा, ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो सबके लिए होगा। अब मान लो हम यहाँ 5 sin x माइनस 7 भी कर देंगे तभी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक, सेकंड है गुणन नियम। कौन नियम है? यानी अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? प्रोडक्ट रूल। ऐसे मान लो आप कोई डी बाई डी एक्स पूछे और कह दे कि ये एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या दो फंक्शन का गुणा हो रहा है? तो देखो रूल क्या कहता है। तो पहले एक फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, प्रथम फलन एज इट इज़, फिर डी बाई डी एक्स लगाते हैं, फिर दूसरे को लिखते हैं जी एक्स। तब जी एक्स बोलेगा मेरी तो बारी लग गई, अब एफ एक्स की बारी लगाइए, तो जी एक्स अब चुपचाप बैठेगा आगे और डी बाई डी एक्स क्या लिखोगे? ये कौन सा रूल है? हाँ, बहुत बच्चे सब कुछ करना आता है लेकिन ये नहीं जानते वो कर क्या रहे हैं। ये रूल क्या है, गुणन नियम क्या है? अब जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हो, कोई पूछा y बराबर x sin x है, बता दो dy बाई डी एक्स क्या होगा। ओके, तो अगर dy बाई डी एक्स लिखना है, आप बताओ कैसे रूल लगाओगे? x एज इट इज, फिर क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर किसको लिखोगे अब? हाँ, साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स। ओके, सो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। क्या इसका कुछ करना है? नहीं, एज इट इज उतार दो। अब इसका अवकलन बताओ। एक नहीं समझ में आया कैसे? देखो ये एक्स पावर 1 है, 1 आगे आ गया, 1 में से 1 कम हो गया, तो 1 में से 1 गया 0, एक्स पावर 0 की वैल्यू 1, तो कैंसिल करना आ गया 1, तो आंसर आपके आ गया है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो हम लोगों ने दो मेथड पढ़ा, एक जोड़ और घटाने का नियम यानी सम एंड डिफरेंस रूल, और सेकंड इज प्रोडक्ट रूल। अब भाग का भी पढ़ेंगे। पढ़ते हैं लास्ट आज का टॉपिक, डिवीजन रूल क्या है। ओके, तो डिवीजन रूल क्या कहता है? मान लो आपके पास डी बाई डी एक्स, अब कैसे रहेगा? एफ एक्स बाई जी एक्स। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक पाई मारो, यानी डिनोमिनेटर का इसको क्या कर दोगे? स्क्वायर, यानी हर का जो नीचे रहेगा उसको क्या कर देंगे? स्क्वायर। फिर यही हर ऊपर लिखेंगे जी एक्स, और डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? ऊपर एफ एक्स। फिर घर से माइनस लगाओगे, एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स। पूरा समझ में आया? यानी अगर ये हर है यानी डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। अब ये तो इंग्लिश में हो गया, अब हिंदी समझते क्या है? ये हर है, ये अंश है ना, तो सबसे पहले हर का स्क्वायर करो, हर लिखो, फिर डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन करो, फिर माइनस अंश लिखो, डी बाई डी एक्स हर का अवकलन करो। अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कोई पूछे वाई इक्वल टू ई एक्स अपॉन साइन एक्स, तो पूछा भाई साहब डी बाई डी एक्स बता दो, तो हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। आप इसे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यही वाला। तो सबसे पहले क्या कर दोगे? हर कौन है? साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर हर साइन एक्स डी बाई डी एक्स, अंश क्या है? ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब तो साइन एक्स का कुछ होना है क्या? नहीं, ई पावर एक्स का होना है, वही होता है। हाँ, तो ई पावर एक्स साइन एक्स लिख देंगे। ई पावर एक्स कुछ होगा? नहीं, साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। नीचे क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या कॉमन ले सकते हो इसमें? ई पावर एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, दिस इज योर आंसर। कैसे करेंगे? भाग विधि से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।